हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल फुटबॉल बकचोद। भाई जब एक वीडियो में बार्सिलोना के बारे में बात हुई है तो भाई ऑब्वियसली अपने क्लब के बारे में भी बात करेंगे ऑब्वियसली। तो भाई आज हम बात कर रहे हैं रियल मैड्रिड के बारे में, और भाई उनकी स्क्वाड में क्या प्लेयर्स इन हुए हैं, क्या प्लेयर्स आउट हुए हैं। तो भाई उन सब के बारे में, और ऑब्वियसली क्या उनका लाइनअप हो सकता है, क्या हम बोल सकते हैं एक प्रीव्यू वीडियो है पिछली वीडियो की तरह से बार्सिलोना की, तो इस बार रियल मैड्रिड क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती है पिछले सीजन ला लीगा और चैंपियंस लीग दोनों जीतने के बाद। जो प्लेयर्स ऐड हुए हैं, कुछ प्लेयर्स गए हैं, तो चलिए बकचोदी शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो भाई प्लेयर्स जो आए हैं उसके बारे में ही बात करते हैं। ऑब्वियसली ऑरियल चुआमेनी, अ 100 मिलियन प्लेयर भाई, अ डिफेंसिव मिडफील्डर 100 मिलियन का। ऑब्वियसली बहुत क्वेश्चंस थे कि वो अपने पैसे पे क्या बोलते हैं जस्टिफाई कर पाएगा या नहीं, अपने पैसे को, अपनी वैल्यू को। देखते हैं भाई, पता चलेगा बिल्कुल। और भाई चेल्सी से रूडिगर फ्री साइनिंग भाई, ये बहुत तगड़ी साइनिंग है, और बिल्कुल हम बोल सकते हैं रियल मैड्रिड को सेंटर बैक की जरूरत थी, एक सेंटर बैक की तो एटलीस्ट जरूरत थी। जबकि जो कि बैकअप नाचो और वले होते, वायाको, जीसस वायाको, उनके उनके ऊपर तो ऑब्वियसली रूडिगर रहेगा। और जो भाई हमने क्लासिकों में देखा और अभी भी क्या बोलते हैं देखा, ही कैन बी प्लेइंग एज अ लेफ्ट बैक, और वो ठीक था, इतना भी बुरा नहीं था। और भाई जो प्लेयर्स लोन पे से वापस आए हैं, ओड्रियोजोला भाई, ही प्री सीजन मैचेस में ही इज बिन प्लेइंग मोस्टली लेफ्ट बैक एज पोजीशन पे। और हम बोल सकते हैं क्या बोलते हैं उसकी कोई इतनी ज़्यादा, जैसे डेस्ट वाला सीन था वही इसका सीन है, सेम पोजीशन पे। कार्लो एंचेलोटी डजंट ट्रस्ट हिम, वो लूकस वास्केस को प्रेफर करता है इस पोजीशन पे बिल्कुल। और भाई जो दूसरा प्लेयर है वो है मेयोराल। ये भाई शायद से दोबारा बेच भी दिया जा सकता है या लोन पे भी जा सकता है, या ये रियल मैड्रिड में स्टे भी कर सकता है, क्योंकि भाई एंचेलोटी डजंट लाइक मैरियानो। वो तो भाई खून चूसने वाले मैं बोलना नहीं चाहता अपने ही प्लेयर पे इतना बुरी बात, बट फिर भी मैरियानो ने तो अब तो हद कर दिया भाई, हद कर दिया। लड़का जाने को तैयार नहीं है। पिछले 2 से 3 सीजनों में हर ट्रांसफर विंडो में, या चाहे वो विंटर हो चाहे वो समर हो, रियल मैड्रिड ट्राइज टू पुश हिम ऑफलोड करने की, बट लड़का नहीं मानता। तो भाई, और एंcelotti भाई उसे ज़्यादा पसंद नहीं करता ऑब्वियसली, इसलिए वो भी वो निकालना चाहते हैं। एंड ही प्रेफर्स मायोराल, अगर बेंजेमा का वो रेस्ट देना है या बेंजेमा इंजर्ड है तो इसलिए भाई शायद से मेयोराल टिक जाए। बट भाई अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, क्या ट्रांसफर विंडो अभी भी खुली है बिल्कुल। और भाई जो प्लेयर्स गए हैं बिल्कुल, एक तो यार ये बंदा गया, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा बहुत फेवरेट प्लेयर था, बट अच्छा लगता था यार ये प्लेयर। जापानीज मेसी ताकेफुसी कुबो सोसीदाद चला गया है, परमानेंटली सेल कर दिया गया है, कोई लोन डील नहीं थी। शायद से इसके कुछ राइट्स होंगे, कुछ परसेंटेज रियल मैड्रिड के पास, बट ये कोई लोन वोन नहीं है जो वापस आ जाए। बंदा अच्छा लगता है, ड्रिबलिंग, और ऑब्वियसली मेसी से नाम है तो ऑब्वियसली ड्रिबलिंग बढ़िया होगी, अच्छा लगता था। बट अब चला गया। और योविच फ्री में भाई, इवन आफ्टर हैविंग अ कॉन्ट्रैक्ट विद रियल मैड्रिड ने कहा भाई जा तू यार, हम तेरे को फ्री में भेज रहे हैं, तुम निकल जा। उन्हें क्या होता है सैलरी को, सैलरी इशू वगैरह पे का, सैलरी क्या होते हैं, सैलरी स्लिप वाली चीज़ों में कम करनी थी सैलरी एज अ होल टीम की, तो भाई योविच को जाने दिया बिल्कुल। और भाई जो 2-3 लेजेंड्स गए हैं इस क्लब के, ऑब्वियसली बेल बेल, एले गैलेक्सी वो जा चुका है बिल्कुल, उसका डेब्यू भी हो चुका है, उसने गोल भी मार दिया वगैरह वगैरह। मार्सेलो भाई, मार्सेलो का भी कुछ नहीं पता कि विच क्लब ही विल बी ज्वाइनिंग, मे बी वो शायद से दोबारा ब्राज़ील जाके खेले, आई डोंट नो भाई। इसको भी गया, और इसके पास थोड़े बहुत ऑफर्स थे, क्या बोलते हैं यूरोप में से ही। एसी मिलान भी थी एक टीम जो चाहती थी, और कुछ स्पेनिश टीम्स भी चाहती थी इसको, सेविया भी। हुलियन लोपटेगी इज़ अ वेरी बिग फैन ऑफ इसको बिल्कुल, तो भाई वहाँ भी जा सकता है वो। और भाई हम बोल सकते हैं ये जो रियल मैड्रिड का स्क्वाड है, मोस्टली सेम है पिछले सीजन पे। जो ये प्लेयर्स गए हैं, मार्सेलो को हटा के कोई प्लेयर ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो सकता, और मार्सेलो भी कितना इस्तेमाल होता था तुम्हें पता है। तो भाई हम बोल सकते हैं ऑलमोस्ट सेम ही स्क्वाड है, और इन्होंने 2 क्वालिटी प्लेयर्स ज्वाइन करे हैं टीम में, वो है चुआओमेनी और रोडिगर।
तो भाई हम बोल सकते हैं एक्सपेक्टेशन तो ये होगी पिछले सीजन से बेटर करे, क्या ट्रेबल जीत ले। ऐसी नहीं होती चीजें, बट हाँ एक्सपेक्टेशंस भाई काफी होगी बिल्कुल। तो भाई हम सबसे पहले लाइनअप पे आते हैं, और लाइनअप से पहले भाई मैं कार्लो एंचेलोटी दद्दा पे आना चाहूंगा बिल्कुल। एक तो भाई जो हमने पिछले सीजन के लास्ट में देखा है, एंचेलोटी जो रोटेशन करने लग गया था, जो प्लेयर्स पे, यंग प्लेयर्स पे ट्रस्ट करने लग गया था, और हम ऐसे देख रहे थे एंचेलोटी ये तू ही है। तो भाई आई होप कि इस बारी इस चीज का मौका ना मिले ऐसा कुछ रिएक्ट करने का, और जिससे मेरा मतलब है कि एंचेलोटी सीजन के स्टार्टिंग होने पे ही यंग प्लेयर्स को, जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स हैं उन पर ट्रस्ट करें, उनको उनके गेम टाइम्स दे, कि बाद में प्लेयर्स क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं फटीग में ना हो। जो हमने देखा था, इवन डेविड अलाबा वाज प्लेइंग, वाज नॉट फिट फॉर द यूसीएल फाइनल, बट ही प्लेड और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। बट ये चीजें ना हो, क्योंकि ये चीजें बैकफायर कर सकती है खासकर सीजन एंड होने तक। और भाई कामाविंगा तो भाई कामाविंगा सबसे बढ़िया लगा मेरे को अभी तक। बट हम लाइनअप पे ही स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने बारसा वाले में करा था। ऑब्वियसली द बेस्ट गोलकीपर इन द वर्ल्ड, कोई शक नहीं है, टीबो कोर्तुआ। और भाई राइट बैक पोजीशन पे ऑब्वियसली डैनी कार्वाहाल। बट भाई यार डैनी यार इंजर्ड मत हो यार। रियल मैड्रिड को सीरियसली क्वालिटी राइट बैक चाहिए था बिल्कुल, क्योंकि डैनी कार्वाहाल की अभी भी दिक्कतें हैं। पिछले सीजन वो शायद से एंड में फिट रह लिया हो, बट भाई कुछ भरोसे से नहीं कहा जा सकता। अगर वो फिट है तो भाई ऑब्वियसली ही इज द फर्स्ट चॉइस। और भाई उसका जो क्या बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूट हो सकता है, या तो लूकस ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, जैसे हमने बात करी ओड्रियोजोला पे एंचेलोटी डजंट ट्रस्ट। और अगर लूकस हायर अप द पिच खेलेगा तो भाई ऑब्वियसली ओड्रियोजोला होगा। और भाई जो बैक लाइन हो सकती यार, इसमें बहुत दिक्कत है, क्योंकि एंचेलोटी ने ना माथा खराब कर दिया, जो हमने प्री सीजन में देखा है। क्योंकि अब बात आ रही है कि फर्लैंड मेंडी विल बी अ रोटेशनल प्लेयर, क्योंकि वो स्टार्टर था पिछले सीजन। और उसके साथ भाई जब भी वो होता है ना टीम में, टीम इज वेरी, मतलब कि मैं इवन इन स्टैट्स, इवन इन प्ले, इवन ऑन द पिच आर वेरी गुड डिफेंसिवली। उनके वो गोल्स कंसीड भी कम करते हैं जब फर्लैंड मेंडी पिच पे होता है। भाई देख, और बंदे बहुत गाली देते हैं मेंडी को, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं वो बंदे, बिल्कुल भी नहीं। मेंडी जो प्रोवाइड करता है वो आज तक जो हमारे पिछले 2 लेफ्ट बैक्स रहे हैं वो उन्होंने प्रोवाइड नहीं करा। और बट जबकि वो लेजेंडरी लेफ्ट बैक्स है, मैं उनमें कंपेयर नहीं करता, क्योंकि रियल मैड्रिड अब हम बोल सकते हैं एक ट्रेडिशन हो चुका है, उनके फुल बैक्स फ्लेयर वाले हो, क्या बोलते हैं एक करिश्मा हो उनके अंदर, एक क्या बोलते हैं एक पर्सनैलिटी हो। पर्सनैलिटी मेंडी में भी है, बट एक वो वाली पर्सनैलिटी हो जो मार्सेलो में थी, जो उससे पहले रोबर्टो कार्लोस में थी। तो भाई बंदे भाई अब उनसे कंपेयर करते हैं, बट मेंडी इज अ वेरी 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 गुड फुल बैक। और फुल बैक का काम मैं भी बोल रहा हूँ सिर्फ अटैक करना नहीं होता, ही हैज टू डिफेंड, ही हैज टू बी इन हिज पोजीशन। जब ट्रांजिशंस में चुधरे हो तुम भाई, जब वो इंपॉर्टेंट है। और मेरे लिए भाई मेंडी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसकी जगह रूडीगर खेलता तो भाई रूडीगर भी हमें पता है डिफेंसिवली वो कितना बढ़िया होगा। तो भाई इसमें मैं बोल सकता हूँ थोड़े क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि ये पोजीशन हमें सीजन जब थोड़ा चलेगा, 4-5 गेम्स हो जाएंगे उसके बाद थोड़ा होगा। बट अभी जो हमने देखा है तो भाई मैं लेफ्ट बैक पे रखता हूँ क्या बोलते हैं रूडीगर को। और भाई क्योंकि एंचेलोटी ने ये भी कह दिया है सेंटर बैक पे भाई डेविड अलाबा वहीं खेलेगा। अगर भाई इंजरीज हैं, फर्लन मेंडी और रूडीगर दोनों इंजर्ड है या जो भी है, तो वो शायद से शिफ्ट हो जाएगा। बट एज अ फर्स्ट चॉइस ही विल बी प्लेइंग एज अ सेंटर बैक। तो भाई हमने जो पिछले सीजन की पार्टनरशिप थी, जिस सेंटर बैक पार्टनरशिप ने हमने यूसीएल और लालिगा जिताया भाई, वही होगी मिलिटाओ और डेविड अलाबा। और जो उनके बैकअप्स होंगे नाचो, वलेहो एंड इवन रूडीगर भी। अगर उन दोनों में से कोई इंजर्ड है तो रूडीगर वहां खेल लेगा, फर्लैंड मेंडी वहां खेल लेगा बिल्कुल। भाई मिडफील्ड में करारी टक्करें होंगी बिल्कुल। भाई ऑब्वियसली स्टार्ट तो भाई देख अभी भी MKC वाली क्या वो होगी, क्या बोलते हैं ट्रायो बिल्कुल भाई, मॉडरिच, क्रूस और कैसेमीरो बिल्कुल। और भाई वालवर्दे, कामाविंगा पे बात है भाई, उसने इस प्री सीजन में भी, और भाई जब वो प्री सीजन में क्या बोलते हैं आया था जस्ट, रियल मैड्रिड के डॉक्टर्स क्या बोलते हैं जो भी होते हैं स्टाफ मेंबर, पिंटुस वगैरह, दे वर वेरी इम्प्रेस्ड विद कामाविंगा और उसकी बॉडी से। तो भाई वो क्या बोलता है उसने क्या बोलते हैं छुट्टियों में काफ़ी मेहनत करी है अपनी बॉडी के ऊपर, काफ़ी ट्रेन करा है उसने।
और भाई उसके फायदे होंगे। और बंदा हम बोल सकते हैं तीनों में से, जितना मेरे को लगता है, जो मेरा ओपिनियन है, चुआमेनी, वाल्वर्दे और कामाविंगा में से सबसे क्रिएटिव जो है वो कामाविंगा है। अभी तक मैंने चुआमेनी को देखा नहीं है बिल्कुल, बट कामाविंगा और वाल्वर्दे में से अगर मैं चुनूं तो वो कामाविंगा होगा बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं है वाल्वर्दे कुछ नहीं करता है। वाल्वर्दे प्लेड इन द यूसीएल फाइनल, ही स्टार्टेड द यूसीएल फाइनल, तो उसको मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बट एक जो फैक्ट है जो मेरे को लगता है। और भाई दे विल बी रोटेटिंग भाई। चुआमेनी ऑब्वियसली कैसीमीरो वाली पोजीशन के लिए खेला है और उसने कहा भी हुआ है ही लाइक्स टू प्ले डीप, कि जहाँ से प्ले स्टार्ट हो। तो भाई और ही इज गुड विद द बॉल। हमने प्री सीजन में देखा है बंदे कितनी बकचोदी कर ले, ओ पैदरी ने नटमैग कर दिया। भाई एक नटमैग एक स्किल ही तो है, ठीक है। और उसका पहला मैच, दूसरा मैच है प्री सीजन में, कोई दिक्कत नहीं है लड़के में। और फ्रंट भाई यार, फ्रंट में रियल मैड्रिड एक प्लेयर को साइन कर लेना चाहिए था किसी को, एक राइट विंगर या कोई विंगर को। बट भाई बंदे जैसे बोल रहे हैं, इवन वो प्लेयर खुद बोल रहा है कि मैं हूं भाई, वो है ईडन है। यार मेरे को ना देख, आंसू भी आते हैं और हंसी भी आती है कि यार ईडन हैजार्ड की इतनी बुरी हालत, कुत्तों वाली हालत हो रखी है। इवन दो अगर वो फिट भी है तो उसकी भाई टीम में जगह नहीं है, क्योंकि जो दूसरे प्लेयर्स हैं दे आर आउट शाइनिंग हिम, आउट परफॉर्मिंग हिम, ट्रेनिंग में भी और भाई ऑब्वियसली पिच पे भी। विनीशियस जूनियर लेफ्ट, भाई लेफ्ट विंग पे कोई मतलब नहीं, लेफ्ट विंग पे तो अब हैजार्ड कभी खेल नहीं सकता अपनी जिंदगी में भाई रियल मैड्रिड में। और भाई मिडल में द गोट, द बैलन डॉर, द फ्यूचर बैलन डॉर विनर करीम बेंजेमा। राइट विंगर पोजीशन खाली है बिल्कुल, मैं बोल सकता हूँ। बट रॉड्रिगो ने पिछले सीजन बहुत दिखाया है कि ही कैन बी द प्लेयर। बट भाई बंदे और फैंस को यही लगता है कि वो सिर्फ एज अ सब खेल सकता है। भाई जैसे विनी भाई 3 या 4 चौथा साल में ही एक्सप्लोडेड। भाई रॉड्रिगो को भी तो टाइम चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। हमेशा सब की तरह वो खेलेगा तो कभी नहीं हो पाएगा। आई थिंक विनी, बेंजेमा और रॉड्रिगो का ट्राई होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि असेंसियो हैज बीन वेरी इनकंसिस्टेंट विद हिज परफॉर्मेंस। बंदे तो इतनी गालियां देते हैं पूछो मत। इवन प्री सीजन मैच में, क्लासिको वाले मैच में भी इतनी गालियां दे रहे थे उसे कि ये उसने 1-2 चांसेस मिस कर दिए होंगे। बट एक चांस मिस करने पे तुम इतनी गालियां दे रहे हो। भाई मेसी रोनाल्डो के चांसेस मिस नहीं करते क्या? अब बंदों ने तो प्रोपागेंडा चला रखा है लिटरली, असेंसियो की गांड के पीछे पड़ चुके हैं, जो कि मेरे को बहुत गुस्सा आता है पढ़ के भी और जितना ही मैं देखता हूँ। पर क्या क्या चाहते हो तुम एक बंदे से? ठीक है मैं मानता हूँ इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, बट ही कैन बी यूज एज अ भाई सब्स्टिट्यूट। बंदे ने तो बोल दिया कि ये खेलने लायक ही नहीं है रियल मैड्रिड में। ऐसे बंदों से मैं बात ही नहीं कर सकता, कोई नहीं। और भाई क्या बोल सकते हैं, बेंजेमा का क्या बोलते हैं बैकअप ऑब्वियसली मेयोराल हो सकता है। मैरियानो तो भाई जिंदगी भर यहीं पड़ा रहेगा, जैसे हमने अभी बात करी। मेयोराल हो सकता है बिल्कुल। लेफ्ट विंग पे भाई ईडन हैजार्ड ऑब्वियसली, अगर विनी इंजर्ड होता तो, जो कि लगता नहीं भाई विनी होगा। एक तो यंग है और लड़का अपनी बॉडी पे इतना ध्यान दे रहा है जितना करीम बेंजेमा अपनी बॉडी पे ध्यान दे रहा है। तो भाई लगता नहीं मेरे को कि विनी भी ज़्यादा इंजर्ड होगा इस सीजन में, जो कि मैं चाहता भी नहीं ऑब्वियसली कि हैजार्ड खेले, इसलिए मैं चाहूँ कि विनी इंजर्ड हो। नहीं भाई, विनी इज बेटर देन ईडन हैजार्ड राइट नाउ बिल्कुल। तो भाई अब हम आते हैं एक्सपेक्टेशंस वाले पार्ट पे। इस सीजन पे एक्सपेक्टेशंस क्या हो सकती है रियल मैड्रिड से? क्योंकि भाई सब ने बोला है कि दैट वी विल बी कम्पीटिंग फॉर दैट, मतलब कि ऑल ट्रॉफीज, जो कि हर प्लेयर बोलता है, जो कि सेंसिबल बात है बोलनी बिल्कुल। क्योंकि पिछले सीजन तुमने 2 बिगेस्ट ट्रॉफी जीती है, क्लब फुटबॉल में, योर क्या बोलते हैं डोमेस्टिक लीग एंड द यूरोपियन कप। तो भाई उस पर तो मैं क्या बोलूँ। बट यार कोपा डेल रे जीतना है क्या यार? क्योंकि एंcelotti ने कहा वी विल बी फाइटिंग फॉर द कोपा डेल रे। यार क्या, क्योंकि अब स्क्वाड भी अच्छा है, मैं बोल सकता हूँ पिछले सीजन से तो बेटर ही है। जो हमारे सब्स्टिट्यूट्स होंगे दे आर मोर ऑफ अ क्वालिटी पिछले सीजन के मुताबिक बिल्कुल। क्या चैंपियंस लीग रियल मैड्रिड दोबारा रिटेन कर सकते? नहीं यार, इतना आसान नहीं होता चैंपियंस लीग जीतना जो पिछले सीजन रियल मैड्रिड ने करा है। मेरे पास नहीं है वर्ड्स जो हुआ था, जो रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग जीत गई थी। मेरे को लिटरली अब चल यार अब तो यकीन हो ही गया बिल्कुल, बट जब भी मैं सोचता हूँ कि वो चैंपियंस लीग कैसे जीते, बट मेरा मुंह खुला का खुला रहता है, क्योंकि दैट वाज एन एक्सेप्शनल रन फ्रॉम रियल मैड्रिड। देख ला लीगा के लिए तो मैं भी बोलता हूँ दे आर द फेवरेट्स। अगर हारती, इवन दो क्या बोलते हैं लेवेंडोव्स्की आ गया है बार्सिलोना में, ये आ गया वो आ गया, बट केमिस्ट्री चाहिए होती है टीम में।
जो कि इस रियल मैड्रिड टीम में हमने पिछले सीजन ही देखी है, और वो केमिस्ट्री बढ़ेगी ही। वेट टाइम। बार्सिलोना को थोड़ा टाइम लग सकता है कि अपने प्लेयर्स कॉन्फ़िगर करने में, एक केमिस्ट्री होने में, एक बॉन्ड होने में प्लेयर्स में, तो क्या होता है मूवमेंट को ढंग से अंडरस्टैंड करे वो एक दूसरे की, उन चीज़ों में बार्सिलोना का टाइम लगता है। बट ला लीगा फेवरेट्स फॉर मी इज रियल मैड्रिड। कोई मैं प्राइड में या उसमें नहीं बोल रहा, घमंड में, जो लगता है भाई, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि एटलेटिको तो वहीं की वहीं है जहाँ थी। कुछ प्लेयर्स उन्होंने साइन करे होंगे बिल्कुल, बट दे वोंट बी इनफ। देखते हैं भाई, हम भी यही हैं, तुम भी है बिल्कुल भाई। अगर तुम्हें कुछ लगता है चेंजेस होंगे, मेरा क्या लगता है मेरे लाइनअप में से जो अगले पिछले साल का हो सकता है, तो बिल्कुल भाई कमेंट में बताओ, हम बकचोदियाँ करेंगे बिल्कुल। तो चलते हैं यार, अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो भाई लाइक करो बिल्कुल यार, सब्सक्राइब तो बिल्कुल करो। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक थैंक यू, गुड बाय और बकचोदी समाप्त।